Hello everyone. This is lecture number 6 of some basic concepts of chemistry. हम मोल कंसेप्ट के बारे में डिस्कशन यहाँ पर कर रहे हैं और धीरे धीरे अपनी जर्नी को आगे बढ़ा रहे हैं। उसी जर्नी में ये हमारा 6th लेक्चर है। इससे पहले हमने मोल की डेफिनेशन क्या होती है वो देखा है और लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होते हैं वो देखें। तो उसी जर्नी में हम मोल्स फॉर गैसियस सिस्टम आज की क्लास में पढ़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने परसेंटेज कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ा है, एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये सारी छोटी छोटी चीजें जो कि पूरे 2 साल हमें काम आती रहेंगी उनके बारे में पढ़ा। ये ऐसी बेसिक चीजें कि जो हमसे क्लास 11 में भी पूछी जा सकती है, अभी 11th एंट्रेंस का एग्जाम होगा उसमें भी पूछी जा सकती है। दीज आर वेरी जनरल क्वेश्चंस, कैन बी आस्क्ड एनीवेयर। तो आइए, इसीलिए चैप्टर का नाम भी बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है। डिस्कशन हम आगे अपना शुरू करते हैं। मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर रहा हूं, आपको स्क्रीन दिखने लग जाएगा। ठीक, तो अब आपको मेरा कंप्यूटर स्क्रीन दिख रहा होगा। तो हाँ भाई, स्क्रीन दिख रहा है आपको? बताइए, स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। तो आइए हम यहाँ पर अपनी डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पर हम मोल्स के बारे में पढ़ेंगे, मगर वो गैसियस सिस्टम्स के अंदर होंगे। मोल्स फॉर गैसियस सिस्टम, मोल्स फॉर गैसियस सिस्टम। तो व्हाट डू मीन बाय मोल्स फॉर गैसियस सिस्टम? गैसियस सिस्टम के मोल्स क्या है, आइए जरा हम इसको देखते हैं। हाँ भाई दीपाली, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। 1 mole of any ideal gas occupies a volume of 22.4 liters if kept under NTP conditions. हाँ, नॉर्मल इफ टेम्परेचर केप्ट अंडर एनटीपी कंडीशन। एनटीपी का मतलब क्या है? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब उनके हिसाब से नॉर्मल टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और नॉर्मल प्रेशर कितना है? 1 atm। तो ये नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर हो गया। तो ये यानी ये देखिए, ये क्या कहा जा रहा है, ये कहा क्या जा रहा है हमसे कि एक मोल, कोई एक मोल ऑफ एनी आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस। हाँ श्लोक, बताइए क्या बोल रहे हैं? सर एनटीपी पे जो टेम्परेचर होता है सर, वो तो 293 केल्विन होता है। नहीं 290, अब भैया मैं डिग्री सेंटीग्रेड लिया हुआ है, 293 नहीं, 293 तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड के करस्पॉन्डिंग होगा। ठीक, टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड के करस्पॉन्डिंग है सर, 273.15। अभी प्रूव भी करेंगे हम कि 22.4 आ रहा है, टेंशन मत लीजिए, अभी प्रूव भी करेंगे, डोंट वरी, घबराइए नहीं, विल प्रूव इट। टाइमली लोग नहीं आते और ज्यादा डिले होता है। ठीक, तो मोल्स फॉर गैसियस सिस्टम यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है कि एक मोल, 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस occupies a volume of 22.4 liter if kept under NTP conditions। NTP का फुल फॉर्म है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर 1 atm। टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर 1 atm। यानी कहने की यहाँ पर क्या क्या ये क्या कहना चाह रहे हैं कि एक मोल गैस अगर एक डिब्बे में भरी हुई है जिसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 273.15 केल्विन, प्रेशर कितना है 1 atm, तो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर जो है वो प्रेशर 1 atm के लिए वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर कितनी होगी? 22.4 लीटर। द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर विल बी 22.4 लीटर। अब अगर कोई मुझसे ये कह रहा है, हाँ भाई श्लोक आप बताइए, श्लोक सुन रहे हैं? यस सर। अगर कोई मुझसे ये कह रहा है कि यार गैसेस ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल वॉल्यूम, तो मैं तो जो 1 मोल गैस है कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी है, मैं तो उसको 44.8 लीटर के डिब्बे में रखूंगा। तो क्या इसमें क्या प्रॉब्लम है? मतलब इसमें कोई गड़बड़ वाली बात तो नहीं है। तो हम तो गैस को जितने बड़े डिब्बे में रखना चाहे हम रख सकते हैं। तो अगर मैं गैस को ज्यादा बड़े डिब्बे में रख रहा हूँ, लेट अस से 44.8 लीटर के डिब्बे में रख रहा हूँ, तो भी तो मैं रख सकता हूँ। तो प्रॉब्लम क्या है फिर? सर प्रेशर चेंज हो जाएगा। प्रेशर चेंज हो जाएगा, वेरी गुड आंसर, प्रेशर चेंज हो जाएगा। बट हमें तो प्रेशर कितना रखना है? 1 atm। प्रेशर कितना रखना है? 1 atm। तो आप ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको समझना पड़ेगी। यह आप बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको समझना पड़ेगा कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, जोर जबरदस्ती नहीं है 22.4 लीटर के डिब्बे में रखना।
बात आपने खुद अपने ऊपर ये कंडीशन इम्पोज करी है, आपने खुद अपने ऊपर ये कंडीशन इम्पोज करी है। कैसे कंडीशन इम्पोज करी है कि अगर आपको प्रेशर 1 atm रखना है, अगर आपको प्रेशर 1 atm रखना है टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो यू नीड टू कीप द गैस इन अ कंटेनर साइज ऑफ 22.4 लीटर। आपको खुद रखना पड़ेगा गैस को 22.4 लीटर के डिब्बे में। यह आपकी मजबूरी है कि आपको गैस को इतने बड़े डिब्बे में रखना पड़ेगा, आपको ये काम करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे, वो कह रहे मैं तो नहीं रखना 22.4 लीटर के डिब्बे में, तो अगर आप नहीं रखेंगे तो फिर वॉल्यूम उसकी प्रेशर 1 atm नहीं रहेगा। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। तो पहले ये नोट डाउन कीजिए, फिर मैं इसको दूसरे शब्दों में भी लिखवाऊंगा। ये देखिए, नोट डाउन करिए। 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस occupies a volume of 22.4 liter if kept under NTP condition. NTP मतलब normal temperature and pressure. Temperature 0 degree centigrade, pressure 1 atm. ये लिखिए, नोट डाउन करिए, फिर और समझाऊंगा। One mole of any ideal gas occupies a volume of 22.4 liter if kept under NTP condition. NTP मतलब normal temperature and pressure. टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि केल्विन में हो जाएगा 273.15, प्रेशर 1 atm, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। तो 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, वॉल्यूम 22.4 लीटर्स, ठीक, टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर 1 atm। अब ये देखिए, ये लिख लिया, नोट डाउन कर लिया, ये डेफिनेशन नोट डाउन करी प्लीज एवरीवन, बताइए प्लीज, डेफिनेशन नोट डाउन करी आपने? यस सर। चलिए अब ये देखिए, यही हम कहना चाह रहे हैं कि 1 मोल आइडियल गैस को आपको अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है यानी कि 273.15 केल्विन है, प्रेशर 1 atm है, तो आपको वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर में रखना ही पड़ेगा 22.4 लीटर में। अगर उसमें नहीं रखेंगे, आपकी मर्जी है, आप मत रखिए, मगर फिर प्रेशर आपका 1 atm नहीं रह सकता। आप खुद इस चीज को समझिए। ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं। ये हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी इस इक्वेशन को, और इसको हम नाम क्या देते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन। वी नेम इट एज आइडियल गैस इक्वेशन। पहले तो आइए यहाँ सिंबल्स के मीनिंग देखते हैं, सिंबल्स के मीनिंग देखते हैं। हाँ भाई विप्रांश, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। व्हाट इज पी? पढ़िए विप्रांश। Pressure exerted by gas molecules on the walls of the container. हाँ, PV इज इक्वल टू nRT में जो यहाँ जो गैस भरी हुई है वो जब टकरा रही होगी वॉल्स से, कंटेनर के दरवाजों मतलब दीवार से या कंटेनर की वॉल से, तो उस पे प्रेशर एक्सर्ट फोर्स लगा रही होगी, उसके कारण जो प्रेशर लग रहा है वो। व्हाट इज V हियर? Volume of the container. Volume of the containers. What is N here? Number of moles of the gas. Number of moles of gas. What is T here? Temperature in Kelvin. Temperature in Kelvin. तो अब अगर आप ये देखिए कि ये हमारी इक्वेशन लिखी हुई है, इक्वेशन लिखी हुई है, ये हमारी इक्वेशन लिखी हुई है, और इक्वेशन लिखने के बाद में हम P चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें P पे कितना रखना है, P कितना रखना है? 1 atm। 1 atm। T भी हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि T भी हमें कंडीशन इम्पोज कर दी गई है, कितना रखना है? 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में, अगर केल्विन में बताइए।
273.15. 273.15. R is a universal gas constant. R तो एक constant quantity है, तो सर P नहीं बदल सकते, R नहीं बदल सकते, T नहीं बदल सकते, तो यानी फिर बस एक ही चीज रह जाएगी कि वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल होगी? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स के। अगर आप नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाएंगे तो आपको वॉल्यूम बढ़ानी पड़ेगी, और नंबर ऑफ मोल्स घटाएंगे तो वॉल्यूम घटानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको प्रेशर कितना रखना है? प्रेशर कितना रखना है? 1 atm। 1 atm। 1 atm। तो आप इसको इस लाइट में देखिए, इस लाइट में देखिए, ऐसे समझिए कि अगर सपोज करिए 1 मोल ऑफ आइडियल गैस रह रही थी, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस रह रही, अगर मैंने गैस के 1 मोल ऑफ आइडियल गैस को ज्यादा बड़े डिब्बे में रख दिया, 44.8 लीटर में रख दिया, तो किसी ने कोई मुझे मारेगा नहीं, कोई मुझे मना नहीं करेगा, रख लो, तुम्हारी मर्जी है, रख लो, टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रखा, मगर तब मैं ऑब्जर्व करूंगा कि मेरा प्रेशर कितना हो जाएगा? प्रेशर आधा हो जाएगा, प्रेशर आधा हो जाएगा। तो इट इज जस्ट लाइक दिस, that in order to maintain a pressure of 1 atm प्रेशर मेंटेन करने के लिए 1 मोल गैस को आपको 22.4 लीटर बड़े डिब्बे में रखना पड़ेगा, तभी उसके अंदर 1 मोल गैस 1 atm प्रेशर जनरेट करेगी, तभी 1 atm प्रेशर जनरेट करेगी। तो ये प्लीज पीवी इक्वल टू एनआरटी वाली, क्योंकि पहली बार पढ़ रही है पब्लिक, ये तो वरना स्टेट्स ऑफ मैटर में आएगा, पहली बार पढ़ रही है, तो प्लीज इसको जरा नोट डाउन करिए, इस इक्वेशन को नोट डाउन करिए, इक्वेशन के सिंबल्स को जल्दी जल्दी नोट डाउन करिए, ताकि फिर हम कुछ आगे इसको यूटिलाइज करके कुछ बात आगे बढ़ाएं। इसको नोट डाउन करिए प्लीज। यहाँ वाली इक्वेशन को से नोट डाउन करना स्टार्ट करना है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, फिर सिंबल्स के मीनिंग क्या है वो लिख लीजिए। ये लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे, सो दैट वी कैन मूव अहेड। Pressure exerted by gas molecules on the walls, V volume of the container, N number of moles of gas, T temperature in Kelvin. लिखा, नोट डाउन किया? Yes, sir. Yes, sir. नोट डाउन किया। P का मतलब, V का मतलब, N का मतलब, T का मतलब। R क्या होता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, अभी वो भी बताएंगे। R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। R मैं इधर लिख दे रहा हूं, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। सिंबल्स के मीनिंग लिख लिया आपने? यस सर। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, जो मैं बताना चाह रहा हूं, जो मैं बात बोलना चाह रहा हूं, वो ये है, PV इज इक्वल टू NRT, ठीक? या अगर हमसे बोला जा रहा है कि प्रेशर और टेम्परेचर, ये दोनों चीजें तो कांस्टेंट हैं, और वो भी कांस्टेंट में क्या कांस्टेंट?
प्रेशर हमसे कहा जा रहा है कितना लो, 1 एटमॉस्फेयर। टेम्परेचर हमसे कहा जा रहा है कितना लो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273.15 केल्विन, इतना लीजिए। तो ऐसी सिचुएशन में आर तो वैसे भी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, आर इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, आर इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। अब आर की वैल्यू क्या होती है, हमें श्लोक, अब आप देखिए वी निकाल के देख लीजिए, 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर per mole Kelvin. R is known as universal gas constant. तो R की वैल्यू है 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल केल्विन। अभी वो भी बताऊंगा जो आप एसटीपी और एनटीपी को में लेके थोड़ा जो है वो टेंशन में आ रहे हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हम प्रेशर और टेम्परेचर बदल नहीं सकते, तो हम बोल सकते हैं कि भाई ऐसी कंडीशन में वॉल्यूम प्रोपोर्शनल होगी किसके, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स के। यानी अगर आप मोल्स बढ़ाएंगे, मात्रा बढ़ाएंगे, तो आपको वॉल्यूम बढ़ानी ही पड़ेगी, डिब्बा बड़ा करना ही पड़ेगा। क्यों, कोई कह रहा है मैं तो नहीं कर रहा डिब्बा बड़ा, यार डिब्बा नहीं बड़ा करोगे तो फिर क्या बड़ा हो जाएगा, Pressure. प्रेशर। So very good. In order to maintain pressure, अगर आप मोल्स बढ़ाएंगे तो आपको वॉल्यूम बढ़ानी पड़ेगी, अगर आप मोल्स घटाएंगे तो आपको वॉल्यूम घटानी पड़ेगी। अब हाँ भाई श्लोक देखिए, जो आप वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम को मैं ये लिख सकता हूँ श्लोक, यस सर, वॉल्यूम को ये लिख सकता हूँ, बताइए। यस सर। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू ले लीजिए 1 मोल, ठीक। अभी आर बताया है आपको, आर इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी 0.0821, ठीक, एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल केल्विन। टेम्परेचर मैं वही लूंगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करके 273.15 केल्विन, और इसको डिवाइड कर रहा हूं, और प्रेशर कितना लूंगा 1 ATM। ये सारी चीज ली। अब देखिए पहले यूनिट से यूनिट को मैं कैंसिल कर रहा हूं, मोल से मोल कैंसिल हुआ, एटीएम से एटीएम कैंसिल हुआ, केल्विन से केल्विन कैंसिल हुआ, बस एक ही चीज बची रह गई श्लोक, क्या बचा रह गया, लीटर। Liter. 0.0821 मल्टीप्लाइड बाई 273.15 लीटर, ये वॉल्यूम है होनी चाहिए डिब्बे की, जिस डिब्बे में 1 मोल गैस भरी हुई है 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273.15 केल्विन पे, और उसका 1 ATM प्रेशर है। अब ये मैं कहूंगा कि आप कैलकुलेट करके जल्दी से बताइए कितना है। देखिए 22.4 लीटर। 22.4 के करीब ही आ रहा है सर। कितना, 22.4 लीटर करिए। हाँ भाई श्लोक बताइए, अब आपका आप टेंशन थोड़ा रिलीज हुआ है या नहीं? नहीं सर, मैं एनटीपी, आप ये एनटीपी पे बोल रहे हैं ना, बल्कि सर ये एसटीपी पे होता है। ये सर एसटीपी 0 डिग्री होता है ना। ठीक ठीक ठीक, देखिए अभी मैं आगे चल के बताऊंगा, अभी आगे सब सारा मसाला तैयार है। एनटीपी में और एसटीपी में अंतर कितना है, क्या अंतर है देखिए। एनटीपी में प्रेशर और एनटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एनटीपी का फुल फॉर्म क्या है, अभी आगे की बातें हैं ये, मगर आपको थोड़ा मिस इन्फॉर्मेशन है तो मैं यहीं पे मजबूरी में क्लियर कर रहा हूँ। एनटीपी का फुल फॉर्म है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, और एसटीपी का फुल फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो एक चीज है नॉर्मल, एक चीज है स्टैंडर्ड। अब देखिए नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर में प्रेशर कितना है 1 ATM, और टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और जिसको जब हम केल्विन में एक्सप्रेस करते हैं तो 273.15 केल्विन ये होता है। इफ आई टॉक अबाउट एसटीपी, अगर मैं एसटीपी की बात करूं तो सर वहां पर प्रेशर है 1 बार, एक प्रेशर की एक और यूनिट होती है, और टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 273.15 केल्विन। प्रेशर में तो सर कोई डिफरेंस, और टेम्परेचर में तो कोई डिफरेंस है ही नहीं, दोनों में 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। पता नहीं आप कहां की बात कर रहे हैं सर, पता नहीं आप कहां की बात कर रहे हैं।
तो ये चीज सर हम आगे बताते हैं, वो भी प्रेशर टेम्परेचर में तो सर है ही नहीं, टेम्परेचर तो 20 का भी आना है ही नहीं सर। थर्मोडायनेमिक्स में वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए ले लेते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड, अदरवाइज टेम्परेचर तो 0 ही लिया जाता है सर। कुछ बात समझ में आई है नहीं? टेम्परेचर तो 20 का भी है ही नहीं सर। एनटीपी और एसटीपी में डिफरेंस भी है तो वो प्रेशर में। कुछ बात समझ में आ रही है या नहीं? यस सर, थैंक यू सर। तो प्लीज, मैंने तो आपको निकाल के बता दिया कि डिब्बा कितना बड़ा रखना पड़ेगा। 22.4 लीटर। 22.4 लीटर का, 22.4 लीटर का। तो प्लीज आप यहां पर सिर्फ एक चीज लिख लेंगे, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स इफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, ऐसे करके लिख दे रहा हूं, इफ प्रेशर एंड टेम्परेचर आर केप्ट कांस्टेंट। इफ प्रेशर एंड टेम्परेचर आर केप्ट कांस्टेंट, अगर प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ मोल्स के। लिख लिया? ये लिख लिया आपने? Yes, sir. यस सर। चलिए, अब देखिए हम इसको जरा क्या मैं कैसे इसको यूज करना चाह रहा हूँ, ये देखिए मैं कैसे यूज करना चाह रहा हूँ। मैं अपनी बात आप तक डिलीवर क्या करना चाह रहा हूँ, प्लीज पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग। अगर मैंने यहाँ पर गैस के 0.5 मोल ही लिए, आधे मोल ही लिए, टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड या यही रखा, मगर मैं चाहता हूं कि भाई अंदर प्रेशर 180 एम ही जनरेट हो, तो मुझे फिर उसको आधी वाली वॉल्यूम में 11.2 लीटर के डिब्बे में रखना पड़ेगा, आधी वॉल्यूम में रखना पड़ेगा, प्रेशर वही रहे। ये वाली चीज समझ में आ रही है? दृश्या बंसल आप बताइए, ये वाली चीज समझ में आ रही है मैम? यस सर। कैसे मैम, मुझे भी समझा दीजिए। सर क्योंकि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स है, तो प्रेशर कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो अगर हम अगर हम मोल्स हाफ करें तो हमें वॉल्यूम भी हाफ करनी पड़ेगी। हाँ हाँ, अगर फिजिकली भी सोचे मैम कि जब मैंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंदर हाफ कर दिए, तो अगर मैं उतना ही बड़ा डिब्बा रखता तो प्रेशर कम हो जाता, मगर प्रेशर तो हमको मेंटेन करके रखना है, तो हमने डिब्बे को ही छोटा कर दिया, डिब्बे की वॉल्यूम ही कम कर दी ताकि प्रेशर मेंटेन रहे। तो अगर जब मॉलिक्यूल्स हमने आधे किए, मोल्स आधे किए, तो डिब्बे की ओवरऑल वॉल्यूम भी आधी कर दी ताकि प्रेशर वही मेंटेन रहे। बात समझ में आई? यस सर। चलिए, ये देखिए इसका उल्टा काम किया है। सपोज करिए मैंने 2 मोल आइडियल गैस भर दी, 1 मोल के बजाय 2 मोल आइडियल गैस भर दी, टेम्परेचर तो वही रखा, मैं चाहता हूं अंदर प्रेशर 180 एम ही रहे, तो मैंने वॉल्यूम फिर कितनी कर दी? सर ट्वाइस कर दी, 44.8 लीटर्स। 22.4 की दुगनी कर दी, 44.8 कर दी। मयंक शर्मा समझाइए, वॉल्यूम दुगनी क्यों करी मैंने? वॉल्यूम दुगनी क्यों करी? क्योंकि सर मोल्स भी दुगने कर दिए हैं। तो मोल दुगने करने में वॉल्यूम दुगनी हुई नहीं है, मैंने खुद करी है, अपने आप ही डिब्बा बड़ा नहीं हो गया, मैंने खुद बड़े साइज का डिब्बा लिया है। क्यों लिया है मैंने बड़े साइज का डिब्बा? क्योंकि सर प्रेशर मेंटेन करना था उसका। प्रेशर मेंटेन करना था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रेशर मेंटेन करना था। इन ऑर्डर टू मेंटेन प्रेशर वी चेंज द वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर फिक्स है यानी कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है, ये चीज लिखिए प्लीज, ये चीज लिखिए, नोट डाउन करिए, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ गैसियस मोल्स प्रोवाइडेड टेम्परेचर एंड प्रेशर अगर फिक्स है तो।
अगर लिख लेंगे तो बता देंगे फिर। यस सर। ठीक, लिखा, ये वाली चीज लिखी। वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। तो 22.4 लीटर का कंटेनर अगर आप लेंगे, उसमें 1 मोल गैस भरेंगे, तो अगर मोल्स आप आधे करेंगे, आधा मोल कर दिया, तो कंटेनर की वॉल्यूम भी क्या करनी पड़ेगी, आधी। आप खुद करेंगे, वो अपने आप से नहीं हो रही, आप आधी कर रहे हैं कंटेनर की वॉल्यूम, क्योंकि आपको प्रेशर मेंटेन करना है। फिर अगर मैंने दुगने कर दिए मोल, तो मैंने कंटेनर की वॉल्यूम खुद से दुगनी करी, क्योंकि मुझे प्रेशर मेंटेन करना है। तो अब मैं इसके लिए एक तरीके से, अब देखिए मैं ये बात कह सकता हूं, अब मैं ये बात बोल सकता हूं। कोई मुझसे कह रहा है, इस टाइप से, कोई मुझसे कह रहा है, देखिए मुझसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन क्या है, कोई मुझसे कह रहा है कि देखो बताओ, मैंने जो है ना अंदर यहाँ पे गैस भरी हुई है, प्रेशर जो है वो 1 atm किया हुआ है, और टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड किया हुआ है, और ना मैंने यहाँ पर 67.2 लीटर्स का कंटेनर लिया हुआ है, 67.2 लीटर का कंटेनर लिया। प्रेशर 1 atm है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो बताओ कि अंदर कितने मोल्स गैस मैंने भर रखी है। 3 मोल्स गैस होगा। 3 moles गैस। लोगों ने 3 आंसर moles। दे दिया 3 मोल गैस भरी हुई है। कैसे कैसे जरा समझाइए यार, कैसे 3 मोल गैस भरी हुई, कैसे समझेंगे? हाउ कैन आई अंडरस्टैंड कि 3 मोल गैस भरी हुई है? एक विप्रांश मोल बताइए। 1 मोल सर गैस का एक सर 22.4 लीटर था। ठीक है, ठीक है, ठीक तो है। यूनिटरी मेथड लाएंगे तो हम सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे सर, उसमें डिवाइड कर सुपर्ब देंगे। आंसर, सुपर्ब सर आंसर, 3 वेरी से गुड, मल्टीप्लाई। वेरी गुड। क्योंकि आपने वॉल्यूम तिगनी इसलिए आपको लेनी पड़ी, क्योंकि आपके मोल भी कितने होंगे, 3 moles। 3 मोल। क्योंकि इन्होंने जैसे बताया यूनिटरी मेथड, बहुत अच्छा आंसर दिया। इन्होंने कहा भाई 1 मोल गैस को अगर तुम्हें प्रेशर और टेम्परेचर ये मेंटेन करना है, तो 1 मोल गैस को आपको कितने पे रखना पड़ता, 22.4 लीटर पे। बट आपने जब वॉल्यूम तिगनी कर दी है, प्रेशर और टेम्परेचर तो वही रखा हुआ है, तो तिगनी वॉल्यूम तो उसी कंडीशन में करनी पड़ती है जब आपके मोल्स भी क्या हो, तिगने, तिगने। तो यही यहाँ पर भी हो रहा है, यही चीज यहाँ पर भी हो रही है कि भाई 3 मोल अगर हमने गैस ली तो वॉल्यूम भी तिगनी हो गई। तो बिल्कुल सही बताया इन्होंने। अब उसके लिए हमने जो है वो यहाँ पर एक बड़ा सिंप्लीफाइड सा, एक स्टूडेंट तक पहुंचने के लिए वो एक फॉर्मूले का रूप दे दिया। क्या फॉर्मूले का रूप दे दिया, वो ये फॉर्मूले का रूप क्या दे दिया, वो ये। हाँ भाई दीपाली पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक और फॉर्मूला, ये वही है जो इन्होंने विप्रांश ने बताया है, बस उसको फॉर्मूला बना के बता दे रहे। पढ़िए क्या लिखा हुआ है। Number of moles is equal to volume occupied by gas under normal temperature conditions in liters upon volume occupied by 1 mole of gas under normal temperature and pressure. हाँ, और 1 मोल गैस एनटीपी कंडीशन में कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी मैम, 22.4 liters. हाँ। तो नंबर ऑफ मोल निकालने का, यानी हम जैसा कि इन्होंने बताया था अभी, जैसा कि इन्होंने बताया था कि भाई मुझे तुम डिब्बे की वॉल्यूम बता दो, और मैं ये बता, अगर एनटीपी कंडीशन है तो मैं ये बता दूंगा कि अंदर कितने मोल्स भरे हुए हैं। तो उसी से ही हम यहाँ पर ये काम कर रहे हैं कि कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो रही है एनटीपी पे। आपने यानी प्रेशर 1 atm रखना है डिब्बे के अंदर, टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम कराना है, तो आपके डिब्बे की वॉल्यूम देख के मैं ये बता दूंगा कि अंदर कितने मोल्स भरे हुए हैं गैस। ये चीज समझ में आई दीपाली या नहीं? Yes, sir. चलिए लिखिए, फिर आपसे ही पूछूंगा अगला सवाल। लिखिए, नोट डाउन करिए, नोट डाउन एंड बी रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नोट डाउन। हाँ भाई ऋचा, नोट डाउन कर रही हैं आप? नोट Yes, कर sir. रही है ऋचा पांडे? Yes, sir. चलिए चलिए लिखिए।
तो डन। लिख लिया भाई, नोट डाउन कर लिया? यस सर। यस सर। अब देखिए जैसे मतलब जो अभी क्वेश्चन इनसे पूछा था भाई, 67.2 लीटर थी एनटीपी पे, तो 67.2 लीटर डिवाइडेड बाय एक मोल कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती गैस के? 22.4 लीटर। तो ऑटोमेटिकली 22.4 लीटर पर मोल, क्योंकि एक मोल इतना ऑक्यूपाई करेगी। तो देखिए ऑटोमेटिकली कितने मोल निकल कर आ गया आंसर? ऑटोमेटिकली कितना आ गया? 3 3। मोल। सर जी बताइए बताइए प्लीज। एक क्वेश्चन था सर। हाँ हाँ पूछिए बिल्कुल। सर हमने जहाँ आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी थी, जी वहां पे आइडियल गैस शब्द यूज कर रहे थे, तो सर नॉर्मल गैस का बिहेवियर उनसे अलग होता है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। सर ये जो इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT, दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर, दिस इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन, एप्लीकेबल फॉर आइडियल गैस। अब जो आपने क्वेश्चन पूछा है तो वहां पर हमको समझना रहेगा, जब स्टेट्स ऑफ मैटर हम चैप्टर नंबर 4 में आएंगे तब वहां पर हम पढ़ेंगे कि देयर आर टू टाइप ऑफ गैसेस, आइडियल गैस एंड रियल गैस। रियल गैस में एक्चुअली में मॉलिक्यूल्स में आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्जन भी हो सकता है। तो इसलिए जब वो कंटेनर से टकराते हैं तो वो ये जो प्रेशर एक्सर्ट ये वाला है वो इससे कुछ अलग कर रहे होते हैं, प्रेशर एक्सर्ट। तो हम अभी आइडियल गैस की बात कर रहे हैं। आइडियल गैस के केस में मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल्स में आपस में ना ही तो कोई अट्रैक्शन है, देयर इज नो अट्रैक्शन एंड देयर इज नो रिपल्जन। तो इसीलिए ये जो सर हम पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा रहे हैं ना, वो सिर्फ किसके लिए अभी लगा रहे हैं हम? आइडियल गैस के लिए। वरना आइडियल से हट के जो बिहेवियर होता है दैट इज मेंट फॉर रियल गैसेस। तो ये 22.4 लीटर वाली वॉल्यूम सर वो रियल गैस के लिए नहीं होगी एप्लीकेबल इन जनरल। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स में कोई अट्रैक्शन या रिपल्जन नहीं, तब बात कर रहे हैं। रियल गैस जो होगी तो उसके लिए फिर वैन डर वाल इक्वेशन पढ़ी जाएगी चैप्टर नंबर 4 में, ओके वहां सर। पर उसको डील करेंगे, ठीक है। तो इसलिए आई हैव स्पेसिफाइड इट कि गैस जो है वो आइडियल होनी चाहिए, ये चीज आइडियल के लिए ही लागू है। 22.4 लीटर। तो अब देखिए हमने जो अपनी पुरानी क्लास में पढ़ा हुआ था तो उसमें एक और एडिशन हुआ। हाँ भाई श्लोक, ये पुरानी क्लास में पढ़ा हुआ था या नहीं? नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला बताइए। यस सर। Number of entities upon Avogadro number is equal to given mass in grams divided by gram molecular mass। अगर एक मोल का मास है। अब इसी में तीसरा एडिशन क्या हो गया? मोल निकालने का एक और मेथड क्या आ गया? फॉर गैसेस। फॉर गैसेस ये वाला तीसरा मेथड गैसेस के लिए ही एप्लीकेबल है। फॉर गैसेस क्या आ गया बताइए, क्या लिखा हुआ है? वॉल्यूम बाय एनटीपी इन इन द लीटर्स, गैस इन लीटर्स। इन लीटर्स डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। हाँ क्योंकि 22.4 लीटर हमको मालूम है कि एक मोल की वॉल्यूम है। 22.4 लीटर 1 मोल को करस्पॉन्ड करता है, तो इससे भी नंबर ऑफ मोल्स। तो ये तीसरा एडिशन और कर लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स के तीनों फॉर्मूले जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में अब हमको इस पूरे चैप्टर में काम आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक और फॉर्मूला। तो इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए ऐसे करके, ताकि हम सवाल कर पाए। इसको ऐसे करके नोट डाउन कर लीजिए सो दैट वी कैन सॉल्व क्वेश्चंस।
लिखा भाई, नोट डाउन किया? यस सर। नोट डाउन कर लिया? चलिए, नोट डाउन किया, बहुत अच्छी बात। आगे बढ़े। यस सर। चलिए, अब भाई कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस जो है वो क्या कहते हैं कि हमको सॉल्व करने हैं। क्या क्वेश्चन है भाई? क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉलोइंग केसेस एज्यूमिंग आइडियल गैस बिहेवियर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 67.2 लीटर्स ऑफ CO2 गैस एट NTP। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? 2240 मिलीलीटर ऑफ N2 गैस एट NTP। और थर्ड क्वेश्चन क्या है? 18 ml ऑफ H2O जिसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है। करिए भाई, करिए करिए, ये 3 सवाल है, जल्दी से करिए, जल्दी जल्दी आंसर लाइए सब लोग। सर हो गए। चलिए चलिए चलिए, हाँ भाई दीपाली बताइए, फर्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा? तो 67.2 लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस में पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। ठीक। उसके बाद हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला वॉल्यूम इन लीटर्स अपॉन 22.4 लीटर्स होता है। तो ठीक। हमें एक में पता है कि 22.4 होते हैं, और हमें इसमें दे रखा है 67.2 लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस में निकालना है। तो 67.2 अपॉन 22.4 इंटू कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास 44 होता है। ऐसा हमारा आंसर आ जाएगा। मैम हमें तो मोल्स निकालने थे, हमें कोई मास थोड़ी निकालना था। आप 44 से क्यों मल्टीप्लाई कर रही हैं बताइए? हमें तो केवल मोल्स निकालने हैं ना, हमें मास कहाँ निकालना है बताइए? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा आपने? बताइए यस क्वेश्चन सर, ध्यान वो से। सर एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों एवोगैड्रो नंबर से भी क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थोड़ी निकालने हैं, हमें तो केवल नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। हमें तो केवल नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, वो तो डायरेक्ट आ जाएंगे मैम, हाँ वो सर, तो वो डायरेक्ट डायरेक्ट आ आ जाएंगे। जाएंगे। वो सॉरी सर, वो नंबर ऑफ मोल्स का, हाँ सर, वो 3 मोल्स में आ जाएंगे डायरेक्ट। डायरेक्ट 3 मोल्स आ जाएंगे, इतना हाँ परेशान होने सर। की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट 3 मोल्स आ जाएंगे निकल के, डायरेक्ट 3 मोल्स। तो 67.2 लीटर है। अब 67.2 लीटर CO2 एट NTP है, तो ये तो बहुत ही सिंपली हो जाएगा, क्योंकि हाँ नंबर ऑफ सर, मोल्स का क्या फॉर्मूला? 67.2 अपॉन 22.43 मोल्स आ जाएंगे। हाँ, 67.2 लीटर्स डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर्स पर मोल, क्योंकि एक मोल इतनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है NTP पे। यहाँ से डायरेक्टली कितने निकल कर आ गए?
3 moles. 3 moles, डायरेक्टली 3 moles. पहला क्वेश्चन समझ में आया? हाँ भाई भूमिका, Yes, समझ sir. में आया पहला क्वेश्चन? Yes, sir. चलिए अब सेकंड पार्ट करना है. 2240 ml ऑफ नाइट्रोजन गैस Sir, एट 0.1 mole. 0.1 मोल. 0.1 मोल. हाँ भाई ऋचा पांडे आप बताइए कैसे होगा सेकंड पार्ट? First, we will convert 22,040 ml into liters, which is Yes, first we'll convert into liter. Very good. And we have the conversion factor that 1 liter is equal to 1000 milliliter. Since we have 2240 milliliter, so instead of milliliter 2240, I'll write 1 upon 1000 liters. So ये कितना हो जाएगा मैम? 2.24 लीटर्स. जी मैम. तो नाइट्रोजन गैस इतनी हो गई 2.24 लीटर्स. तो अब क्या करें बताइए? we will divide this by 22.4 liters. 2.24 liters divided by 22.4 liters per mole. ठीक. तो अब ये कैलकुलेशन हम कर लेंगे जो जैसे इन्होंने बताया है कि ये तो आपके 1/10 हो जाएगा, यानी 0.1 मोल्स. 0.1 मोल्स हमने गैस ली हुई होगी तो उसको 2.24 लीटर के डिब्बे में रखना पड़ेगा ताकि वो वही उतना प्रेशर और टेम्परेचर क्रिएट हो. ठीक है, बात समझ में आई? यस सर. चलिए थर्ड पार्ट कैसे करेंगे? हाँ भाई रैयान बताइए, हाउ टू सॉल्व थर्ड पार्ट? सर 18 ml दिया हुआ है हाइड्रोजन का, तो हम इसे 18 ग्राम लिख सकते हैं. 18 ml हाइड्रोजन नहीं दिया हुआ सर, 18 ml सॉरी वाटर वो दिया हुआ. हाँ हाँ. फिर सर पहले इसे कन्वर्ट कर लेंगे हम ग्राम्स में. क्यों ग्राम में? क्यों ये नहीं लगाएंगे सर, यहाँ पे फॉर्मूला 18/22.4 वो ये सर नहीं वो गैस लगाएंगे? नहीं है, गैस सर, नहीं गैस है नहीं वो. है. वेरी सर, ये गुड वेरी water. गुड. ये गैस नहीं है, ये गैस नहीं है, ये वाटर लिक्विड है. यस तो पहले आप इसको, पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती Yes, है, तो आपको पहले इसका मल्टीप्लाई को करेंगे. वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो ये कितना हो गया? 18 ग्राम. ग्राम. ये मास ऑफ Yes. वाटर 18 ग्राम. अब 18 ग्राम में कितने मोल्स होंगे? 1 मोल. गिवन 1 मास mole. अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम पर मोल. तो कितने मोल निकल कर आ गए? 1 मोल. 1 मोल. ये चीज समझ में आई है नहीं? यस Yes, sir. हाँ. Yes, तो sir. यहाँ Yes, sir. यानी इसीलिए एम्फेसाइज किया है कि गैसियस सिस्टम के लिए ही ये सब फॉर्मूले एप्लीकेबल है. जो चीज गैस नहीं है उसके लिए ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है. ऑल राइट. यस. चलिए गैसियस सिस्टम के लिए ही ये फॉर्मूला एप्लीकेबल. जो चीज गैस नहीं था उसके लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं था. तो ये तीनों क्वेश्चंस जो है वो हमने देखे. अब आइए भाई ये भी जरा सवाल करते हैं, थोड़ा सा धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे. फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 48 ग्राम ऑफ ओजोन and find number of atoms in 48 grams of ozone. Find number of molecules in 48 gram of ozone. Find number of atoms in 48 gram of ozone. करिए भाई, करिए. हो गए. चलिए अभी और लोगों को भी करने दीजिए. सर हो गए. चलिए वेरी गुड. डन सर. हो गया. चलिए श्रेया दुबे बताइए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ओजोन. ओजोन मैम किसे कहते हैं? श्रेया दुबे बताइए ओजोन. व्हाट इज ओजोन? O3. वेरी गुड. O3. ओजोन इज O3. तो अब 40 ओजोन का मैम फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा बताइए? O3 है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? 48 ग्राम्स पर मोल. वेरी गुड. ओजोन का ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 48 ग्राम्स पर मोल. तो अभी हमसे नंबर ऑफ उन्होंने मॉलिक्यूल्स पूछा है.
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है, तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है? गिवन मास कितना है? 48 ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? 48 ग्राम्स पर मोल। तो ये जब आप करेंगे तो कितने नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे निकल के? 1 मोल। Sir, number of वेरी गुड। molecules. हाँ, अब नंबर ऑफ मोल्स का एक और भी फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ एंटिटीज Upon नंबर Avogadro number. एवोगैड्रो नंबर, जिसको इन्होंने बोल दिया है। तो यानी कितने नंबर ऑफ एंटिटीज हो जाएंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे? 6.022 into 10 to the power 23. हाँ, या तो Na बोल दीजिए, Na मॉलिक्यूल्स, या अगर पूरा पूरा हमको बोलना है तो इतना हो जाएगा 6.022 into 10 raised to the power 23 ओजोन मॉलिक्यूल। यांशु वाशने, नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे बताइए? नंबर ऑफ एटम्स इन 48 ग्राम ऑफ ओजोन। यांशु वाशने, एटम्स कितने होंगे? Sir, 3 into Avogadro's number. 3, वेरी गुड आंसर। 3 इंटू एवोगैड्रो नंबर, यानी इसको हम 3 Na एटम्स, 3 इंटू Na एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, 3 इंटू Na एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। कैन यू एक्सप्लेन इट टू मी हाउ? तिगने क्यों हो गए? Sir, yes. बताइए। सर इसमें क्या सर, गिवन मास हमारे पास 48 ग्राम है, और सर इधर ऑक्सीजन के एटम्स पूछे हैं, तो सर हम उधर ग्राम मॉलिक्यूलर मास 16 लेंगे ओनली। हाँ सर, आप ऐसा भी कर सकते थे, लॉजिक से आप दूसरा भी कर सकते थे। आप ये भी कर सकते थे सर कि यार जो है वो एक ओजोन मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन एटम है, तो इतने ओजोन मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे? मल्टीप्लाइड बाय 3। ऐसा भी कर सकते थे, ठीक है सर, उससे भी आ जाता। Sir, yes. ठीक है, चलिए। सादिक इलियास, क्वेश्चन पढ़िए। सादिक, क्वेश्चन पढ़िए। Equal masses of oxygen, hydrogen, and methane are taken in a container in identical conditions. Find the ratio of the volumes of the gases. ओके, लाइक दिस ये थोड़ा मेच्योर ऑडियंस के लिए क्वेश्चन है। ठीक, ये करने की कोशिश कीजिए, सवाल करने की कोशिश कीजिए। बताइए, सवाल करने की कोशिश कीजिए। इक्वल मासेस, बराबरी का मास लिया गया, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, मिथेन का। एक कंटेनर जो है वो कंटेनर आइडेंटिकल कंडीशंस, मतलब एक कंटेनर में हमने क्या भरी हुई है? ऑक्सीजन। एक दूसरा कंटेनर है, उसमें हमने क्या भरी हुई है? हाइड्रोजन। और एक तीसरा कंटेनर है, उसमें हमने क्या भरी हुई है? मीथेन। अब रेशियो ऑफ वॉल्यूम पूछा गया ऑफ गैसेस। इसकी वॉल्यूम अगर V1 है, इसकी वॉल्यूम अगर V2 है, इसकी वॉल्यूम अगर V3 है, तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स पूछा गया। बताइए सर। सादे के लिहाज क्वेश्चन समझ में आया? बाकी लोग क्वेश्चन लिखेंगे एटलीस्ट। गुड क्वेश्चन आई वुड से। Yes, sir.
बताइए भाई इतना। हाँ भाई विप्रांश आप बताइए। सर 1:1:1 1:1:1 है आंसर। सर यस। चलिए आइए देखते हैं सर, देखते हैं 16:2:18। 16:2:18। आइए चलिए देखते हैं और भी आंसर आ रहे हैं, और भी दृश्य आप बताइए। सर 1:16:2। 1:16:2। ओके, कई सारे आंसर आ सर गए। हाँ भाई रैयान आप भी बोल दीजिए। सर 16:1:2। 16:1:2। फाइन। दृश्य बताइए। सर 16:1:8। 16:1:8। ओके भाई सादिक इलियास आपने तो बताया ही नहीं अभी तक। Sir, 1:16:2 as far as 1:16:2। 1:16:2। ओके चलिए सर क्वेश्चन सर क्वेश्चन को हमको देखिए बहुत ध्यान से 2:1:1। पढ़ना है। बोलिए, कुछ और भी बोल रहे थे। सर 2:1:1। 2:1:1। ओके। हाँ भाई श्लोक आपने नहीं बताया कुछ। चलिए मीटिंग में नहीं है वो, बाहर चले गए। देखिए V1 V2 V3 ये हमारी 3 वॉल्यूम है, इक्वल मासेज है। मासेज आर इक्वल, इक्वल मासेज है। इक्वल मासेज का मतलब कि अगर मैं यहां पर मास m ले रहा हूं तो यहां पर भी मास क्या होगा m, और यहां पर भी मास क्या होगा m। ये चीज समझ में आ रही है। यस सर। चलिए तो अब बताइए, अगर इधर मास m है तो ऑक्सीजन के मोल्स क्या होंगे। मोल्स एंड मोल ऑफ ऑक्सीजन क्या होंगे, गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना था 32। 32। यहाँ हाइड्रोजन के मोल्स कितने होंगे m/2। वेरी गुड, m/2। और इधर जो है वो क्या कहते हैं कि CH4 के मोल्स कितने होंगे m/16। m/16। अब आइडेंटिकल कंडीशन का मतलब क्या है कि जो इधर प्रेशर है और टेम्परेचर है वही इधर प्रेशर है और टेम्परेचर है, वही इधर प्रेशर है और टेम्परेचर है। ये है, दैट इज व्हाट वी मीन बाय आइडेंटिकल। ये है हमारे लिए आइडेंटिकल शब्द का अर्थ। तो अब प्रेशर और टेम्परेचर सेम है तो यार ये तो हमने अब पढ़ लिया कि वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल होती है, नंबर ऑफ मोल्स के। तो अब जो इनके मोल्स का रेशियो होगा वही उनकी वॉल्यूम का रेशियो होगा। तो मोल्स का रेशियो देखिए क्या है, m/32 is to m/2 is to m/16। तो m तो कॉमन था, वो तो आप हटा दीजिए। तो 1:32 is to 1:2 1:16। अब मल्टीप्लाई करिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 32 से, तो ये कितना हो जाएगा 1:16:2। बताइए भाई ये चीज समझ में आई या नहीं। यस सर। यस सर। यस सर। सबको समझ में आ गया, सबको आ गया समझ में। लक्ष्यता समझ में आया। यस। मयंक आप बताइए। यस सर। ठीक, नोट डाउन करिए, क्वेश्चन नोट डाउन करिए, क्वेश्चन करिए नोट डाउन, और फिर देखिए क्वेश्चन। आई होप सबने पहले ही नोट डाउन कर लिया होगा, फिर मैंने सोल्यूशन जो करवाया है उसे नोट डाउन करिएगा। ठीक, हाँ किसी को कोई डाउट हो, कोई चीज नहीं समझ में आ रही हो, अभी भी कुछ डिफिकल्टी लग रही हो सवाल में तो बताए। I can explain it again. If anybody is having any kind of problem, I can explain it again. I can explain it again. लिख लिया, लिखा है, देखिए नोट डाउन किया। यस सर। किया, आराम से कर लीजिए नोट डाउन, तब हम आगे बढ़ सकते हैं।
PV इज इक्वल टू nRT से भी कर सकते थे, मोल्स का रेशियो और वॉल्यूम का रेशियो सेम होता। तो बताइए वॉल्यूम का रेशियो समझ में आया? ये वाली बात समझ में आई सब लोगों के? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए लिख लिया भाई, लिख लिया। कैन वी मूव अहेड? यस सर। चलिए अब देखिए यहां पर हम कुछ अपने जरा बेसिक्स क्लियर करते हैं। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। ये बहुत छोटा सा आर्टिकल है मगर इम्पोर्टेंट है और ये काफी सारे कंसेप्ट क्लियर कर लेगा आपके। ठीक, तो यहाँ हम जरा प्रेशर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं ताकि हमें कोई परेशान नहीं कर सके, और मैं अभी से ही आपके अंदर मैच्योरिटी डेवलप करने की कोशिश करूंगा। तो हेडिंग डाल लीजिए अपने अगले आर्टिकल की, यूनिट्स ऑफ प्रेशर। प्लीज राइट द नेक्स्ट हेडिंग, यूनिट्स ऑफ प्रेशर। यूनिट्स ऑफ प्रेशर लिख लिया? हाँ, अब देखिए प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन। एरिया की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम पास्कल बोलते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम पास्कल बोलते हैं, या ऑल्सो नोन एज पा, ऑल्सो नोन एज पा, PA। तो 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। छोटी छोटी बातें हैं, नोट डाउन करते चलेंगे ताकि बाद में कोई परेशानी नहीं। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बट जो यूनिट हम ज्यादा यूज करते हैं प्रेशर की, वो कौन सी, जो सबसे ज्यादा प्रेवलेंट यूनिट है, वो कौन सी यूनिट है? ATM। ATM का फुल फॉर्म क्या है? एटमॉस्फेयर। पेटीएम नहीं, गूगल पे नहीं, ATM। ATM 1 ATM 1 एटमॉस्फेयर, वो किसके बराबर होता है? 1,01,325 पास्कल या 101,325 पास्कल। ये जो एटमॉस्फेयर जितना प्रेशर एक्सर्ट करता है ग्राउंड लेवल पर, सी लेवल पर, वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। तो जो सबसे ज्यादा हम प्रेशर की यूनिट यूज करते हैं वो 1 ATM या ATM करते हैं। 101,325 Pascal, also written as 1.01325 into 10 raised to the power 5 Pascal. ये आपको याद रखनी है चीज, you have to remember it. वैसे अभी और क्लैरिटी दे रहा हूं कि ये 1 ATM ये कैसे आया। हैंड टू हैंड लिखते चलेंगे, हैंड टू हैंड लिखते चलेंगे। लिखा, नोट डाउन किया? यस सर। चलिए, और फिर जो एक और यूनिट है प्रेशर की वो है बार। बार, वन मोर यूनिट इज देयर ऑफ प्रेशर, दैट इज नोन एज बार। 1 bar is equal to 10 raised to the power 5 Pascal. 1 bar is equal to 10 raised to the power 5 Pascal. One bar is equal to 10 raised to the power 5 Pascal.
तो अब देखिए बार इतना है, एटीएम इतना है, तो एटीएम और बार में क्या रिलेशन आ गया, ये देखिए 1 ATM is equal to 1.01325 bar. 1 ATM is equal to 1.01325 bar. ठीक, यहां तक लिखा, सबने नोट डाउन किया, बहुत आराम आराम से समझा रहा हूं, जल्दी जल्दी नोट डाउन किया प्लीज, सो दैट आई कैन मूव अहेड. एवरीवन प्लीज टेल. यस सर. चलिए चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है, कर लिया नोट डाउन. यस. चलिए अब देखिए 1 ATM is equal to 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg सिंबल होता है मरकरी का, मरकरी फिल्ड कॉलम. ये वाली क्या चीज है, देखिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, प्लीज पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग. ये देखिए सपोज करिए कि मरकरी क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत हाई रहती है तो वो एकदम आइडियली सूटेड लिक्विड है. यहां पर आपके ये लिक्विड मरकरी यहाँ पर फिल्ड था, हम एक टेस्ट ट्यूब लेकर आ रहे हैं और वो ऐसे करके हमने ये टेस्ट ट्यूब बना ली है. टेस्ट ट्यूब के अंदर बिकॉज इधर से प्रेशर लग रहा है, इधर से प्रेशर लग रहा है, तो प्रेशर लगने की वजह से ये लिक्विड ऊपर राइज करता जाएगा और ये उस हाइट तक चढ़ेगा जब तक कि यहाँ का ये जो इधर वाला प्रेशर है और ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बराबर नहीं हो. इधर से लग रहा है इस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इसकी वजह से ये लिक्विड ने ऊपर राइज किया और अब लिक्विड भी एक्सेल मतलब उसके कुछ वेट की वजह से कुछ प्रेशर लगा रहा है. लिक्विड अपने वेट की वजह से भी इट इज एक्सर्टिंग सम काइंड ऑफ प्रेशर. जस्ट वेट, लेट मी ड्रॉ इट इन अ बेटर फैशन. ये लिक्विड भी जो है वो अपने वेट की वजह से प्रेशर लगा रहा है क्योंकि कुछ हाइट तक के इसमें भी लिक्विड भरा हुआ है तो उसका प्रेशर है. तो वो मरकरी जो है वो यहाँ अपने बेस लेवल के कंपैरिजन में 76 सेंटीमीटर की हाइट तक ऊपर चढ़ पाता है. 76 सेंटीमीटर की हाइट तक ऊपर चढ़ पाता है, तब वो 1 ATM का प्रेशर एक्सर्ट करता है. ये देखिए ये बात मैंने लिखी हुई भी है. ऋचा पांडे प्लीज रीड दिस. ये क्या लिखा हुआ है मैम, इसको पढ़िए. देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़िए प्लीज. 76 centimeter of mercury filled column exert a pressure equal to 1 ATM. हाँ, तो यानी मरकरी कितना भरा हुआ है उससे हम ये पता लगा देते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, क्योंकि वो जब 76 सेंटीमीटर की हाइट तक फिल होता है तब वो 1 ATM के बराबर प्रेशर एक्सर्ट करता है. तो हाइट ऑफ मरकरी कॉलम से भी हम पता लगा सकते हैं कि प्रेशर कितना है. तो ये इसके डायमेंशन प्रेशर के, इसके डायमेंशन तो हाइट के, मगर हम कोरिलेट कर लेते हैं कि अच्छा 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी की हाइट तक चढ़ गया यानी जरूर प्रेशर कितना होगा 1 ATM. तो बस आप तो सिर्फ इतना नोट डाउन कर लीजिए जो ये लिखा हुआ है 1 ATM is equal to 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी फिल्ड कॉलम, और या फिर ये छोटा सा डायग्राम बना लीजिएगा और वही लिख लीजिएगा कि 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी फिल्ड कॉलम exert a pressure equal to 1 ATM. डिटेल्स तो इसकी स्टेट्स ऑफ मैटर में आएंगी, मगर कम से कम हमने थोड़ी बहुत वर्किंग नॉलेज दी है ताकि हमने सवाल करने में, क्वेश्चन करने में, मिक्स्ड प्रॉब्लम्स करने में कोई बहुत दिक्कत नहीं हो.
ये लिख लिया भाई, नोट डाउन किया? यस सर। चलिए चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात। मेन चीज यही याद रखनी। अच्छा अब देखिए, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत ही जो है वो क्या कहते हैं कि सिंपल सिंपल बात है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो जहां हम ये बोल रहे हैं कि 1 ATM इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी फील्ड कॉलम, तो अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करें तो 1 ATM इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी फील्ड कॉलम, ये भी लिख सकते हैं। भाई सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो 1 ATM इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी फील्ड कॉलम। सेंटीमीटर के बजाय मिलीमीटर में लिख दिया। ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। ठीक। अब देखिए एक और यूनिट भी रहती है प्रेशर की, टॉर। तो 1 टॉर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी की हाइट को हम 1 टॉर बोल देते हैं। इट इज नोन एज टॉर, वी कॉल इट एज 1 टॉर। तो अब यानी 1 ATM 1 एटमॉस्फेयर किसके बराबर हो गया? 760 टॉर के। तो 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से ही निकलकर आ गया वो 760 टॉर। ये भी एक प्रेशर की यूनिट हो गई। तो ये आपको इन सब बेसिक चीजों के बारे में ब्रीफली इंट्रोड्यूस करना था ताकि आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं। ये लिख लिया, नोट डाउन किया? यस सर। चलिए चलिए। अब भाई एक जो है वो क्या कहते हैं कि ये होमवर्क क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन है। दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन। तो उसको होमवर्क क्वेश्चन को हम जरा देखते हैं। हाँ भाई अभय वाश ने पढ़िए, क्या सवाल है, क्वेश्चन पढ़िए। Pressure is determined as force per unit area of the surface. The SI unit of pressure, Pascal, is as shown below. 1 Pascal equal to 1 Newton per meter square. If mass of air at sea level is 1034 gram per centimeter square, calculate the pressure in Pascal. ठीक है, ये होमवर्क क्वेश्चन है, ये मुझे सब लोग करके भेजेंगे। आज क्लास खत्म हो जाएगी, उसके बाद बहुत ही आसान, तो उससे पहले भी भेजते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मगर 8 PM की डेडलाइन है। 8 PM की आज रात 8 बजे की डेडलाइन है। 8 बजे तक ये होमवर्क करके मुझको लोग भेज देंगे। कैसे भेजना है? आराम से अपनी कॉपी में करना है और फोटो खींच के मुझको व्हाट्सएप कर देना है। आराम से अपनी नोटबुक में ये क्वेश्चन करना है और फोटो खींच के मुझको व्हाट्सएप कर देना है। तो आराम से अपनी कॉपी में करके फोटो खींच के मुझको व्हाट्सएप कर देना है। फिर अब ये देखिए कुछ प्रीफिक्सेस हैं जो कि यूज होते हैं, कुछ तो बहुत ही कॉमन। हाँ बताइए बताइए सर, एक बार क्वेश्चन और दिखा दीजिए। क्वेश्चन मैम एनसीईआरटी का है, बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 1.13 बुक में भी मिल जाएगा ये आपको, वैसे नोट डाउन कर लें। हाँ चलिए, ये अच्छी बात इन्होंने कही, नोट डाउन कर ले, नोट डाउन कर लीजिए, यही नोट डाउन कर लीजिए।
डन। हाँ, कल लिख लिया भाई, नोट डाउन किया? Yes, Yes, sir. sir. चलिए चलिए, Yes. बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, ये कुछ प्रीफिक्सेस हैं, इनमें से जो मेन है उनको मैं आपको ध्यान दिला देना चाहता हूँ कि वो आपको याद रखना है, याद रखना है। बाकी इतने सारे तो याद नहीं रख सकते, मगर कुछ जगह 10 की पावर -9 को हम नैनो बोलते हैं, 10 की पावर -12 को हम पीको बोलते हैं, 10 की पावर -15 को हम फेम्टो बोलते हैं, 10 की पावर -6 को हम माइक्रो बोलते हैं, 10 की पावर -3 को मिली बोलते हैं, 10 की पावर -2 को सेंटी बोलते हैं, 10 की पावर -1 को डेसी बोलते हैं। ठीक, बस 10 की पावर 6 को मेगा बोलते हैं, 10 की पावर 9 को गीगा बोलते हैं। बस इतना ही याद रखना है। ये जिन पे स्पेशली मार्क किया हुआ है वो इम्पोर्टेंट है, जिन पे मार्क किया हुआ है, लाइक दोज आर इम्पोर्टेंट, यू नीड टू रिमेम्बर दिस प्रीफिक्स। ये तो प्रीफिक्स है, मल्टीपल मतलब कितने मल्टीपल में क्या हो रहा है, और ये उनके फिर नाम है। नोट डाउन कर लीजिए तो फिर आगे बढ़े। लिखा भाई, लिखा, नोट डाउन किया? आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? यस सर। यस सर। हाँ, ये मतलब जनरल इंफॉर्मेशन की चीजें हैं, जनरल, ये इनका कोई अभी ये एग्जैक्टली नॉलेज से लेना देना नहीं है, सिंपली इंफॉर्मेशन बेस्ड चीजें। हो सकता है कि बहुत से लोगों को पहले से पता हो, तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। जस्ट इसलिए बता दिए कि भाई क्वेश्चन वगैरह करने में इन सब की वजह से प्रॉब्लम ना आए कुछ। अगर नोट डाउन कर लिया हो तो फिर बताइए। यस सर। एवरीवन? Yes, sir. चलिए, Yes, अब sir. देखिए भाई, वॉल्यूम की भी देखिए, वैसे ही वॉल्यूम भी देख लीजिए, पता होना चाहिए वॉल्यूम के साथ में क्या क्या खेल होता है। वॉल्यूम की एसआई यूनिट क्या, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो वॉल्यूम की एसआई यूनिट क्या होती है? द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम, द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर। अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर या 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, तो क्यूबिक मीटर में 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, क्योंकि 100 सेंटीमीटर लिखा था, इसका क्यूब करेंगे, इसका क्यूब करेंगे। जब क्यूब करेंगे तो फिर अब क्या हो जाएगा, सोचिए, 10 की पावर 6 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 1 मीटर क्यूब में 10 की पावर 6 क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। या फिर 1 मीटर क्यूब का एक और नाम भी है, मतलब लीटर। तो 1 क्यूबिक मीटर 1000 लीटर, या 1 लीटर 1000 मिलीलीटर, या 1 मिलीलीटर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, विच इज ऑल्सो नोन एज सीसी। सीसी, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, और 1 मिलीलीटर में 1 क्यूबिक सेंटीमीटर होते हैं। क्यूबिक सेंटीमीटर को हम सीसी भी बोलते हैं शॉर्ट में। जैसे आपने बोला, देखिए इस टाइप की कार आती है, अब तो नहीं मगर लोगों ने सुना होगा, मारुति 800, मारुति 1000। तो उसमें 800 और 1000 आपको पता है क्या होता है? क्यूबिक सेंटीमीटर। ये उसकी इंजन के डायमेंशन होते हैं, वो बताए गए होते हैं। तो मारुति 800, मारुति 1000 में वो सीसी बता रहे होते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर। नोट डाउन कीजिए जल्दी से, फिर समझाऊं इसको और। नोट इट डाउन क्विकली। वॉल्यूम में कैसे कैसे हमको परेशान किया जाएगा, हम पहले से ही मेंटली प्रिपेयर हो जा रहे हैं। लिखा भाई, बताइए, लिखा, नोट डाउन किया? नो सर।
कर लिया सबने? यस सर। ओके, इतना डिफिकल्ट नहीं है। क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर होते हैं, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, और 1 मिलीलीटर में 1 क्यूबिक सेंटीमीटर होते हैं, 1 सीसी होते हैं। यानी वी कैन यूज दिस इंफॉर्मेशन, वी कैन यूज दिस इंफॉर्मेशन। ये देखिए, वी कैन यूज दिस इंफॉर्मेशन। 1 लीटर 1000 मिलीलीटर या 1000 सेंटीमीटर, 1 क्यूबिक मीटर 10 की पावर 6 क्यूबिक सेंटीमीटर या 10 की पावर 6 ml, 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर लोग भूल जाएंगे। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। प्लीज रिमेंबर, मोस्टली पीपल विल फॉरगेट दिस। 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 डेसीमीटर क्यूब। तो इस चीज को, छोटी छोटी बातें हैं, याद रखना है। ये सब प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को हम अपने थोड़ा सा हार्नेस करेंगे। ये सब ज्यादातर पता होती है लोगों को, मगर अभी मैं एकदम बेस एकदम मजबूत बना रहा हूँ, जीरो से करा रहा हूँ चीजें, छोटी छोटी चीजें भी क्लियर हो। लिख लेंगे तो बताइए, आगे बढ़ेंगे। यस सर। एवरीवन प्लीज, कैन वी मूव अहेड? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. चलिए चलिए, अब देखिए, इसी को हम यूटिलाइज कर रहे थे कि PV इज इक्वल टू nRT में R इज कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो श्लोक ने उस टाइम ही पूछ लिया, वरना मैं यहाँ पर बताता उस चीज को। R क्या है? P इंटू वी डिवाइडेड बाई N इंटू टी। तो अब R की वैल्यूज देखिए, R कांस्टेंट है, मगर डिपेंडिंग अपॉन द यूनिट्स उसकी अलग अलग वैल्यू होंगी। तो एक R की वैल्यू है 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल केल्विन। एक R की यूनिट है, अगर प्रेशर हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में रखें, वॉल्यूम क्यूबिक मीटर में रखें, N तो मोल्स हैं और टेम्परेचर तो केल्विन में ही रहेगा, तो फिर न्यूटन मीटर रह जाएगा। यहाँ पे पर मीटर स्क्वायर है और इधर क्यूबिक मीटर है, तो रह जाएगा न्यूटन इंटू मीटर। वो जूल के डायमेंशन होते हैं उसके। तो एक R की यूनिट हो जाएगी 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन। तो यूनिट अंडर कंडीशन ऑफ एनटीपी वाली चीज आएगी, मगर ये R की ये यूनिट है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसकी ये दोनों वैल्यूज है तो वो एक ही, मगर डिपेंडिंग अपॉन के प्रेशर किसमें लिया हुआ है, डिपेंडिंग अपॉन के जो है वो क्या कहते हैं कि वॉल्यूम किसमें ली हुई है, वो अपनी जो है वो उसको एक्सप्रेस हम अलग अलग टाइप से कर सकते हैं। नोट डाउन कीजिए प्लीज ये वाली R की वैल्यू, ताकि सवालों में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। एक ये वाली R की वैल्यू और एक ये वाली R की वैल्यू। PV is equal to nRT, R is called universal gas constant, R ATM लीटर में इतना होता है और इधर इतना होता है 8.314 जूल्स पर मोल केल्विन। ये वैल्यू याद रहेगी रैयान, ये वैल्यू याद रहेगी? यस सर, यस सर। चलिए चलिए, लिख लिया, नोट डाउन कर लिया? यस सर। सर लिख रहे हैं। चलिए लिखिए, आराम से लिखिए, आराम से लिखिए, कोई घबराने की बात नहीं है। डन सर हो गया। चलिए चलिए, अब ये देखिए, जो कि हम बात कर रहे थे, बहुत ध्यान से देखिए। उस टाइम में इन्होंने कहा था तो उनको बताया था, श्लोक तो अभी है नहीं मीटिंग में, मगर क्वेश्चन उन्होंने वैलिड पूछा हुआ था।
कि भाई एसटीपी एनटीपी ये सब क्या तमाशा है, क्या चीज है, तो उसी चीज को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए क्या लिखा हुआ है भाई, इसको पढ़िए प्लीज। क्या लिखा हुआ है इसको जरा प्लीज रीड इट आउट। मयंक पढ़िए क्या लिखा हुआ है। Under condition of NTP, 1 mole of ideal gas occupies a volume of 22.4 liters. NTP pressure 1 atm, temperature 0 degree centigrade or 273.15 Kelvin. तो अब देखिए वॉल्यूम फिर क्या हो जाएगा, NRT/P। तो अब हमको तो R पता है 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल केल्विन, वी नो द वैल्यू ऑफ R। तो अब यहां से जब पूरा कैलकुलेट करके निकालेंगे तो वॉल्यूम कितनी आएगी, वॉल्यूम कितनी निकल कर आएगी 22.4 लीटर। तो ये कोई हवा में नहीं आ गया, ऐसा ही ये किया है और ये करके आया है, ये दिख रहा है, इसको नोट डाउन करिए। नोट डाउन करिए। सर डन। बाकी बच्चों ने लिख लिया, पहले भी बताया था ये, तो यहाँ पर ऑफिशियली बता रहे हैं उस चीज को, वरना पहले ही बताया था। वहां पे उन्होंने पूछ लिया था एनटीपी एसटीपी तो बता रहे थे, अदरवाइज यहाँ पर बता रहे हैं। नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़े फिर, आगे बढ़े भाई। यस सर। यस सर। अब देखिए एसटीपी क्या होता है, एसटीपी क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, वहां पर जो प्रेशर ले रहे होते हैं हम 1 बार ले रहे होते हैं। 1 बार, बार और एटीएम में रिलेशन है, 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.01325 बार। तो प्रेशर को अगर आपको कन्वर्ट करना है तो 1 बार के बराबर का जो प्रेशर है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर आपको इतना लेना है। 1 बार यानी 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर वही है। तो PV इज इक्वल टू NRT में इस बार V कितना हो जाएगा, NRT/P। तो अब N तो 1 मोल लिया हुआ है, R वही होता है 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन, टेम्परेचर वही है 273.15 केल्विन। तो प्रेशर भी आपको बार की यूनिट बार में ले रखा है, मगर उसको एटीएम में व्यक्त करना होगा। जब एटीएम में आप व्यक्त करेंगे तो एटीएम में वो इतना हो जाएगा 1/1.01325, क्योंकि बार में था ना, बार के बजाय उसको एटीएम में लेना होगा हमको। तो वॉल्यूम फिर एसटीपी पे वॉल्यूम कितनी आएगी 22.7 लीटर। यानी अगर मैं जो है वो एनटीपी ले रहा हूं तो जो है वो क्या कहते हैं कि प्रेशर 1 एटीएम है, और एसटीपी ले रहा हूं तो प्रेशर 1 बार है, प्रेशर 1 बार है, प्रेशर थोड़ा सा कम है, ठीक, प्रेशर 1 बार है, तो वॉल्यूम थोड़ी सी ज्यादा हो गई है। मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ये देखिए ऐसे समझिए कि 1 एटीएम होता है, 1 एटीएम होता है 1,01,325 और 1 बार होता है 1 बार इज इक्वल टू 10 की पावर 5, यानी ये तो इतने पास्कल है, 10 की पावर 5 पास्कल है, यानी 1 लाख। तो अब आप बताइए 1 लाख बड़ा है या 1,01,325? ये बड़ा है क्या? बड़ा कौन सा बड़ा नंबर है, 1 लाख बड़ा है या 1,01,325? ये बड़ा है, बताइए सर 1,01,325।
हाँ, यहाँ पर ये थोड़ी सा ज्यादा है, तो यानी हमको ये चीज पता चल गई कि 1 ATM इज ग्रेटर देन 1 बार। 1 ATM 1 बार से बड़ा है। अब अगर आप खुद सोचिए कि PV इज इक्वल टू NRT लिखा हुआ है, N 1 मोल है, R वही है, T वही है, तो नेचुरल सी बात है कि जिसका P बड़ा होगा उसका V छोटा होगा, और जिसका P कम होगा उसका V बड़ा होगा। ये चीज समझ में आ रही है या नहीं? यस सर। यस तो अब ये चीज समझ में आ रही है। तो अब वही देखिए कि STP के समय जब आप स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर STP लेते हैं, तो पहले तो STP है क्या वो देख लीजिए। तो पहले तो ये नोट डाउन कीजिए कि STP है क्या। तो STP की सच्चाई ये है कि STP के समय हम प्रेशर कितना लेते हैं 1 बार, और टेम्परेचर कितना लेते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जल्दी जल्दी नोट डाउन कीजिए भाई, तो फिर आज की क्लास हम फिनिश करें। STP पे प्रेशर लेते हैं 1 बार, 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। टेम्परेचर लेते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वही जब PV इक्वल टू NRT लगाएंगे आप, तो क्योंकि प्रेशर थोड़ा सा डिनोमिनेटर थोड़ा छोटा हो गया, डिनोमिनेटर स्मॉल हो गया तो फ्रैक्शन बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर छोटा हो गया तो फ्रैक्शन बड़ा हो गया। Denominator is small, therefore fraction becomes larger. लिखा, नोट डाउन किया भाई? पब्लिक ने नोट डाउन किया? यस सर। यस सर। एवरीवन? यस सर। चलिए, अब ये देखिए, यानी ये फाइनल बात है कि अगर मैंने 1 मोल गैस रखी हुई है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और प्रेशर 1 ATM है, तो कितने बड़े डिब्बे में रहेगी? 22.4 लीटर के डिब्बे में। बट अगर मैंने आपके 1 मोल गैस ली हुई है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और प्रेशर 1 बार है, यानी 0.98 ATM है, जिसको इसको इस कंडीशन को हम STP बोलेंगे, इस कंडीशन को हम NTP बोलेंगे। तो यहाँ पर वॉल्यूम फिर कितनी रहेगी? 22.7 लीटर। 22.7 लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला है, गिवन वॉल्यूम एट NTP इन लीटर अपॉन 22.4 है, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, गिवन वॉल्यूम एट STP इन लीटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस एट STP। तो वो कितना हो जाएगा? 22.7। मगर अनफॉर्चुनेटली लोग ये यूज नहीं करते। ये सही बात है, ये बात सही है, मगर यूज नहीं करते। क्यों? मतलब वो एक प्रॉब्लम हो जा रही है और वो बस जो है वो नाम पड़ गया और वो वही यूज कर रहे होते। देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। हाँ भाई, श्रेया दुबे पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, प्लीज रीड। But STP and NTP are used interchangeably. STP and TP is equal to 22.4 liters. हाँ, मतलब देखिए, अगर आइडियली वो STP कह रहे हैं तो उनको वॉल्यूम यहाँ 22.7 यूज करनी चाहिए, जो कि सही में है 22.7, मगर करते नहीं है। इट इज जस्ट लाइक दिस। जैसे मैं आपको एक नॉर्मल सी चीज बताऊं, आपने इस शहर का नाम सुना है? बताइए, हैव यू हर्ड द नेम ऑफ दिस सिटी? यस सर। ठीक, ऑफिशियली देयर इज नो सच सिटी। ऑफिशियली शहर का नाम क्या है? गौतम बुद्ध। ऑफिशियली शहर का नाम क्या है? गौतम बुद्ध नगर।
गौतम बुद्ध नगर। मगर भाई इसको तो सिर्फ बस जो है वो लोग यूज करते होंगे जब कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे होंगे सरकारी काम में, वरना सब लोग क्या यूज कर रहे हैं, 99% जनता क्या नाम यूज कर रही है? ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा ऑफिशियली, और ये दिस इज द ऑफिशियल नेम। मगर अगर हालत ये है, अगर आप किसी से बोलेंगे ना, और भाई कहाँ रहते हो, कहेगा गौतम बुद्ध नगर में रहते हो, तो आपका जवाब होगा अरे ये कौन सी जगह है भाई, ये क्या नेपाल में कोई शहर आ गया क्या, सुना ही नहीं मैंने आज तक। जबकि एक्चुअल नाम यही है। ये तो सिर्फ बस एक नाम है, मगर ज्यादा फेमस यही है, फेमस यही हो गया, फेमस ग्रेटर नोएडा ही हो गया, गौतम बुद्ध नगर नहीं है, फेमस ग्रेटर नोएडा ही हो गया। ग्रेटर नोएडा में मैं पहले अलीगढ़ से पहले ग्रेटर नोएडा में ही रहता था, मतलब वो फिर यहाँ पे फैमिली अकेली थी तो वापस, मदर अकेली थी तो वापस यहाँ पर आ गया। होम टाउन अलीगढ़ ही है, बट बीच में वहां पे रहा हुआ हूँ 2-3 साल। तो वहां के खुद के लोगों को ये नहीं मालूम है कि इस जगह का नाम गौतम बुद्ध नगर है। ये तो हालत है सर। हमने भी जब वहां पे घर खरीदा तब पता चला इस जगह का नाम गौतम बुद्ध नगर है। ये तो हालत है सर। तो बिल्कुल वही वाली सिचुएशन है कि एसटीपी है 22.7 लीटर, बट इसकी हालत वही हो गई है कि पीपल डोंट यूज इट, पीपल डोंट यूज इट। यूज का मतलब वो बोलेंगे एसटीपी, बोलेंगे एसटीपी, तब भी वॉल्यूम कितनी लेंगे? 22.4 लीटर। 20, जैसे रह रहे होंगे गौतम बुद्ध नगर में, मगर शहर का नाम क्या बोलेंगे? ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा। तो वही बेचारे इसके साथ में भी हाल हो रहा है कि एसटीपी और एनटीपी आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। नोट डाउन कर लीजिए, कहेंगे होना चाहिए 22.7 लीटर, मगर वो बोलेंगे एसटीपी बोलेंगे, और तब भी क्या बोलेंगे? 22. यार एनटीपी बोलो तब तो सही है, एसटीपी बोल के भी वो 22.4 लीटर बोलेंगे। ये चीज समझ में आई है नहीं? यस सर। यस सर। नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए, और फिर हम अपनी क्लास एंड करते। नोट डाउन करिए एंड वी एंड आवर क्लास। एसटीपी बोल के भी वो 22.4 लीटर बोलेंगे। तो सर हमें भी 22.4 ही यूज करना होगा जी ना? जी सर, क्या करें, मजबूरी है। मुझसे भी अब कोई पूछता है भाई यहाँ से पहले कहाँ रहते थे, तो मैं भी इसी शहर का नाम बताता हूँ, ग्रेटर नोएडा। इसीलिए बताया है कि सबके साथ वही बोलना होगा। आपको भी एसटीपी बोल रखा होगा, 22.4 ही यूज करना पड़ेगा। क्या करें, जमाना ही ऐसा है सर। इसके साथ तो यूज करना सही है 22.4, मगर इसके साथ तो यार 22.7 करना चाहिए अगर बिल्कुल प्रिसाइज हो, मगर नहीं, दुनिया यही काम कर रही है। तो बता दिया है कि सच्चाई क्या है, मगर आप भी ग्रेटर नोएडा ही बोलिए। नोट डाउन कर लिया हो तो बताइए, फिर आज की क्लास एंड करें। यस सर। एवरीवन प्लीज, बाकी लोग भूमिका नोट डाउन कीजिए जल्दी जल्दी। यस सर। कर लिया। जब सब बच्चे कर लें तो बता दें। सादे किल्यास नोट डाउन कीजिए। यस सर, कंप्लीट। चलिए, सब कर लिया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। Okay, so with this note we end our discussion of today's class. This is lecture number 6 और DPP एक आपको करने को दी हुई है, एक और DPP में अभी और भेजूंगा और फिर हम subsequent class में उसको discuss करेंगे। तो we will continue our discussion in the upcoming classes. Okay then, किसी को समझ में आ रही है केमिस्ट्री, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? नो सर। चलिए चलिए, अभी आगे और इंटरेस्टिंग होगा, धीरे धीरे चैप्टर अनफोल्ड करेगा, तो वील कंटिन्यू आवर डिस्कशन